हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, आज हम हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज हम इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ गौर करेंगे। तो आइए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, ऑप्शन ए दिया है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी दिया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी दिया गया है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी दिया गया है निश्चित नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। आइए इसके बारे में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की प्रारंभिक अवधि जो है बता रहा है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है 2500 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 में कह रहा है सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन थी। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमें 4 ऑप्शन। तो ऑप्शन ए दिया है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी दिया है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। तो राइट आंसर चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीक की सभ्यता। क्या हो जाएगा? ग्रीक की सभ्यता के क्या थी? समकालीन नहीं थी ये। ठीक है ना, तो ये किसके समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के। ऑप्शन प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसका विस्तार किस किस राज्य में था? तो इसका विस्तार जो था पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यहाँ पे इसका क्या था? विस्तार था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसका क्या है? विस्तार है। आइए आप देख सकते हैं कि नीचे दिया गया है कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है। आइए प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4 में कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है वो कहाँ मिले हैं। तो आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इसका राइट आंसर आप देख रहे हैं, क्या लगाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ मिले हैं घोड़े के अवशेष। तो ये मिले हैं सुरकोटदा से। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। आइए आगे चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 में कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो आपको पता है कि कालीबंगा जो है किस प्रदेश में है। तो कालीबंगा हमारा कहाँ हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में। कालीबंगा जो है किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। आइए प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। ये जो है आप पीछे देख रहे होंगे, ये हनुमानगढ़ी जिले में स्थित है। राजस्थान के कहाँ पे है? हनुमानगढ़ी जिले में स्थित है। तो आइए 6 की ओर चलते हैं। 6 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप में किया जाता था। तो आपको बताना है कि इनमें से किसका उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप में किया जा सकता था या किया जाता था। तो ऑप्शन में दिया है सेलखड़ी दिया है, कांसा दिया है, तांबा दिया है, लोहा दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। क्या हो जाएगा? सेलखड़ी इसका राइट आंसर। यानी सेलखड़ी का उपयोग किस में किया जाता था? मोहरों के निर्माण में किया जाता था। ठीक है, देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की थी? कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, क्या पुराण युग की थी या लौह युग की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? कांस्य युगीन थी। कैसी थी? कांस्य युगीन थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन। ठीक है, आइए प्रश्न 8 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका व्यवसाय क्या था? तो उनका व्यवसाय जो था वो क्या था? व्यापार था। क्या था? व्यापार। ठीक है, व्यवसाय क्या है? व्यापार है। ठीक है, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के घर
सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके घर किससे बनाए गए थे? तो क्या ईंटों से बनाए गए थे, क्या बांस से बनाए गए थे, क्या पत्थर से बनाए गए थे, या फिर लकड़ी से बनाए गए थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनाए गए थे किससे बनाए गए थे? ईंटों से बनाए गए थे। किससे बनाए गए थे? ईंटों से। ठीक है, आइए प्रश्न 11 की तरफ चलते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जो हड़प्पावासी लोग थे वो किस वस्तु के उत्पादन में जो थे सर्वप्रथम थे, यानी किस वस्तु का उत्पादन बहुत अच्छे प्रकार से कर सकते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, कपास। कपास का उत्पादन ये सर्वप्रथम। आइए प्रश्न 11 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो हमें बताना है जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता है कौन है। तो आप राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ये हड़प्पा सभ्यता के क्या है? खोज करता है। ठीक है, दयाराम साहनी। आइए 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह, जो सिंधु सभ्यता है उसका पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है, हमें बताना है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका लोथल। क्या है? लोथल। इसका क्या है? पत्तन नगर बंदरगाह है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 14 की ओर चल रहे हैं। 14 में क्या रहा है? पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज जो है कहाँ पर हुई है हमें बताना है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता ने यह सिद्ध कर दिया कि यहाँ के लोग जो जो थे वो माप तोल से परिचित थे। हमें बताना है कि ये खोज कहाँ पर हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कहाँ पे? ये खोज जो हुई है लोथल में हुई है। कहाँ पे हुई है? लोथल में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, इसमें कह रहा है हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हमें बताना है हड़प्पाकालीन जो हमारा समाज था वो कितने वर्गों में? तो 4 वर्गों में विभक्त था। कौन कौन से थे? विद्वान, ठीक है, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक इतने वर्गों में क्या था? विभक्त था। अगला प्रश्न 16 सॉरी, प्रश्न संख्या 16, इसमें क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम यानी सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हमें बताना है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम। तो सिंधु सभ्यता का जो है सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता इसका क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? हम बताना है इनमें से कौन सा लक्षण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ऑप्शन ए दिया है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, दोनों की करते थे, सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, यानी कि वे देवी और देवताओं द्वारा दोनों द्वारा पूजा मतलब दोनों देवताओं की क्या है? पूजा करा करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न 18 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो हमें बताना है हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, देख सकते हैं जैसे कि आप 1921। आइए प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हमें बताना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो हड़प्पा ऑप्शन दिए हमें, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी क्या? ऑप्शन बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने जो है पशुपति को सम्मान करना आरंभ किया था क्या? ऑप्शन डी दिया गया है, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो हमें बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति को सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, हड़प्पाकालीन सभ्यता के बारे में सही युक्ति जो है वो क्या है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है,
यानी पशुपति शिव की क्या है, पूजा की जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 कह रहा है हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति, मतलब हड़प्पा के लोगों की जो है वो सामाजिक पद्धति थी, कैसी थी? तो बताना है। ऑप्शन ए दिया है उच्च समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, क्या वर्ण आधारित थी, या फिर जाति आधारित थी। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उचित समतावादी थी। कैसी थी, उचित समतावादी। ठीक है, प्रश्न 21 कह रहा है सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? यानी हमें ये बताना है हड़प्पा सभ्यता की किस पुरास्थल को सिंध का नकलिस्तान यानी कि बाग कहा जाता है। ऑप्शन में दिया है हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, या फिर लोथल को। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, देख सकते हैं आप। प्रश्न 22 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? यानी हड़प्पा सभ्यता है उसका जो आकार था वो कैसा था, हमें ये बताना है। तो उसका आकार जो था किस प्रकार का था, त्रिभुजाकार। कैसा था, त्रिभुजाकार। ठीक है, आइए 23 की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल भोगवा के, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। तो आपको पता है ये सभी क्या है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे है, लोथल भोगवा के किनारे है, और कालीबंगा किसके किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, आइए प्रश्न 24 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हमें बताना है कि हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है। ठीक है, तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। अगला प्रश्न संख्या 25, इसमें कह रहा है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? हाँ, बताना है सैंधव सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण अलंकरण है वो किस स्थान से मिला है। तो हमें वो कहाँ से मिला है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। प्रश्न संख्या 26 की तरफ चलते हैं। 26 में कह रहा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? हाँ, बताना है मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पे है, सिंध में स्थित है। कहाँ पे है, सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 27, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जा गया है। यानी सिंधु सभ्यता में बताना है बृहद जो स्नानागार है वो कहाँ पाया गया है। क्या मोहनजोदड़ो में पाया गया है, हड़प्पा में, लोथल में, या कालीबंगा में? तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा कहाँ पाया गया है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ पे पाया गया है, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, इसमें कह रहा है सिंधु सभ्यता की मुद्रा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? हमें बताना है इसमें जो है किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो ये किसके मिलता है, आद्य शिव के। किसके, आद्य। अगला प्रश्न 29, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में? हमें बताना है कौन सा स्थल जो है कहाँ पे है, गुजरात में है। तो लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। अगला प्रश्न संख्या 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? क्या जीवितों का टीला है, या कंकालों का टीला, दासों का टीला? नहीं, क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला। आइए प्रश्न 31 तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, हमें बताना है इसका जो है वो प्रचलित नाम क्या है हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रचलित नाम क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। आइए प्रश्न संख्या 32 की तरफ चलते हैं। कह रहा है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? हाँ, बताना है सर्वाधिक जो उत्कीर्ण हुआ है वो किसका हुआ है। तो वो हुआ है किसका, बैल का। किसका हुआ है, बैल का। ठीक है, सर्वाधिक उत्कीर्ण जो हुआ है किसका हुआ है,
बैल का। आइए 33 की तरफ चलते हैं प्रश्न की। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो ये किसके लिए जानी जाती है? क्या अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, या मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, या फिर अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, या फिर अपने उद्योगों के लिए? तो ये जो है वो किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। आगे 34 प्रश्न पे चलते हैं। ये कह रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हमें बताना है वह स्थान जो भारत में स्थित है। तो हमें साफ साफ कह सकते हैं लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। तो ये क्या है? भारत में स्थित है। ठीक है। आइए 35 कह रहा है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सबसे पहला जो पुराना शहर है वो कौन सा है? उसे पहले के हिसाब से कहा जा रहा है, तो क्या है? हड़प्पा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है। आइए 36 भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिलते हैं, ये बताना है हमें। तो वो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। आइए प्रश्न 37 की तरफ। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? हमें ढूंढना है कौन सा कथन जो है सत्य नहीं असत्य है। तो ऑप्शन ए दिया है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी क्या? हाँ तो थी ये तो। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था? हाँ बिल्कुल था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी? हाँ। लोग लोहे से परिचित थे? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे इसके हिसाब से। बाकी यही वास्तव में देखा जाए, क्योंकि असत्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? असत्य। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? नगर में जो नालियों की व्यवस्था थी वो सुदृढ़ थी, मतलब क्या है? एक सिस्टमेटिक वे में थी। और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। देवियों की उपासना भी की जाती थी। इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे। ये गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न 38 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या रहा है? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या हो जाएगी? मांडा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मांडा जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र हो जाएगी। ठीक है। और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर हो जाएगी। और दक्षिणी सीमा क्या हो जाएगी? पश्चिमी पश्चिमी सीमा हो जाएगी सुतकांगे दौर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? मांडा हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? दैमाबाद। और इधर आलमगीरपुर। आलमगीरपुर इधर हो जाएगा हमारा सुतकांगेडर। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 39। इसमें कह रहा है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? हमें बताना है मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा किसके किनारे है? चेनाब नदी के किनारे है। ठीक है। प्रश्न 40 हड़प्पाकालीन लोग हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? हड़प्पाकालीन स्थल जो है वो पंजाब मतलब रोपड़ है वो पंजाब की किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताना है। क्या है? चेनाब के है, सतलज के, सिंधु के, रावी के? तो राइट आंसर हो जाएगा किसके किनारे है? सतलज के किनारे स्थित है। ठीक है। 41 हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? किससे चलता है? हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता जो चलता है वो किससे चलता है? क्या धौलावीरा से, लोथल में, बालीबंगा में, या आलमगीरपुर में? तो कहाँ से चलता है? धौलावीरा में। ठीक है। 42 में क्या रहा है? यानी कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल का, नीला का, नीला हरा, या पांडु, या नीला? तो इसका जो प्रयोग हुआ है वो कौन से रंग का हुआ है? लाल रंग का। ठीक है। अगला सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? हमें बताना है ये जो है वो क्या ऐतिहासिक काल में पड़ता है, या प्रागैतिहासिक काल में पड़ता है, या फिर उत्तर प्रागैतिहासिक काल में, या फिर आदि ऐतिहासिक काल में? तो बताना है ये जो है वो किस में सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है?
राइट आंसर हो जाएगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आइए प्रश्न 44 की तरफ। ये कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। आपको ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में कुएं के अवशेष जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। घरों में कुएं के जो अवशेष मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं, तो हमें मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं हमें, मोहनजोदड़ो से। आइए 45 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम था, उन दो भारतीयों का नाम बताना है जिनका सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में क्या था, नाम जुड़ा हुआ था। तो एक तो कौन थे, दयाराम साहनी थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगले कौन थे, रखाल दास बनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा हमारा। 46 रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, क्या पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या फिर राजस्थान में, हमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे, सौराष्ट्र में। अगला 47 कह रहे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। हमें बताना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो हैं वो कौन थे। तो आप बताएंगे लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड क्लाइव थे, सर जॉन मार्शल थे या कर्नल टाड थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल थे। 48 निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। आपको बताना है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारी संबंध थे। तो क्या है वो है ऑप्शन सी बैल। ऑप्शन सी बैल। ठीक है। 49 सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। हम बताना है सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे क्या आत्मा और ब्रह्म में विश्वास करते थे या फिर कर्मकांड में विश्वास करते थे या यज्ञ प्रणाली में विश्वास करते थे या फिर वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते, मातृशक्ति में। अगला 50 क्वेश्चन निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। हमें बताना है वह स्थल जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो आप देख सकते हैं सुरकोटदा कहाँ पे है, ये नदी किनारे स्थित है। ठीक है। और लोथल ये भी है, बालाकोट ये भी है, कोटदीजी ये समुद्र किनारे स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, कोटदीनी। ठीक है। अगला 51 निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हमें बताना है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है। तो इमारत है वो विशाल स्नानागार। अगला हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए जो पद्धति अपनाई उसे कहते हैं क्या, ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है। आगे प्राचीन स्थल दिया है और पुरातत्वीय अवशेष दिए हैं। तो लोथल से क्या मिला है, लोथल से गोदीवाड़ा, लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और धौलावीरा से क्या मिला है, धौलावीरा से हमारा जो मिला है वो ये है, ये इसका मिलान हो जाएगा इससे 4 से। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। और बनावली से क्या मिला है, पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति।